will be men. Seagram's Imperial Blue Super Hits Music. फ्रेंड्स, आपने बहुत बार गुटके बनाने वाली कंपनीज के एडवर्टीजमेंट्स देखे होंगे जहां पे वो गुटके के बारे में बात नहीं करते, बात करते हैं इलायची के बारे में, जैसे विमल की इलायची। और उसके एंडोर्समेंट में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, चाहे वो शाहरुख खान हो, अजय देवगन हो, अक्षय कुमार हो, वो आकर उनका एंडोर्समेंट्स करते हैं। सिमिलरली आपने देखा होगा 100 पाइपर म्यूजिक सीडीज। अब म्यूजिक सीडी का 100 पाइपर के साथ क्या कॉन्टेक्ट है, लेकिन फिर भी सिर्फ ब्रांड रिकॉल के लिए, यानी कि 100 पाइपर को आप सब रिकॉल कर लें, इसलिए म्यूजिक सीडीज का एडवर्टीजमेंट चलाया जाता है। एडवर्टाइजिंग के इस तरीके को कहते हैं सरोगेट एडवर्टाइजिंग। और सरोगेट एडवर्टाइजिंग पे आजकल सरकार बहुत सख्त है और कई सारे डायरेक्टिव्स पिछले दिनों सरकार ने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को, जो कहीं ना कहीं बिजनेस से जुड़े हुए हैं, और ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स तक को डायरेक्टिव्स दिए हैं कि हमें सरोगेट एडवर्टाइजिंग नहीं चाहिए, हमें इस पे कंप्लीट बैन लगाना है। तो ये सारा मुद्दा क्या है, आज इसके बारे में जानते हैं। लेट्स बिगिन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के मुताबिक अगर कोई भी कंपनी भ्रामक विज्ञापन चलाती है और एक पर्टिकुलर चीज को छुपाने के लिए दूसरा उससे संबंधित विज्ञापन चलाती है, तो ऐसे केसेस में 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रोविजन है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऐसे केसेस में जहां पे इस तरह के भ्रामक विज्ञापन चलाए जाते हैं, जैसे इलायची और सुपारी की आड़ में गुटखा बेचा जाता है या क्लब सोडा और पानी की आड़ में दारू बेची जाती है, ऐसे केसेस में 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा सकती है। और उसके बाद भी अगर दोबारा से वायोलेशन होता है तो जुर्माना 50 लाख तक लगाया जा सकता है। साथ ही साथ कंपनी पर भी 1 साल के लिए बैन लगाया जा सकता है और उसे भविष्य में 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है अगर वायोलेशंस कॉन्टिन्यूअस हैं। और ये सारे के सारे रूल्स लागू होते हैं 3 लोगों के ऊपर। पहला, कंपनी जो इस विज्ञापन को दिखा रही है, दूसरा एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो इस विज्ञापन को दिखाती है, और तीसरा वो सारे सेलिब्रिटीज जो इसे एंडोर्स करते हैं। तो तीनों के लिए कहीं ना कहीं ये एक खतरे की घंटी है। अगर सरोगेट एडवर्टाइजिंग लगातार चलती रहेगी तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को अब भारत सरकार ने डायरेक्टिव्स दिए हैं कि आप कड़ी कार्रवाई करिए। देखिए, इस तरह की जो कैटेगरी है इसमें कई प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे एक तो लिकर हो गया, फॉर एग्जाम्पल गुटखा है, टोबैको है, या जुआ या इससे रिलेटेड चीजें हैं। इन सारी चीजों को सरकार कहीं ना कहीं रेगुलेट करती है और ये सरकार का इंटेंशन हमेशा रहता है कि मासेस को ये ना दिखाए जाए, क्योंकि राजस्व तो लेती है सरकार कहीं ना कहीं, बट एक कंट्रोल भी रखना चाहती है कि भाई इनका बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए। तो इस केस में सरकार ने अब सख्ती बरतना शुरू कर दी है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि तीनों पार्टीज के ऊपर और ज्यादा सख्ती बरती जाएगी, जिससे कि भ्रामक विज्ञापन ज्यादा प्रसारित ना किए जा सके। जबकि आपने देखा होगा कि ज्यादातर भ्रामक विज्ञापन जो होते हैं, जो वस्तुएं निषेध और प्रतिबंधित हैं, उन्हें सरोगेट करने के लिए निकाले जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि गुटखा क्योंकि प्रतिबंधित है, उसे आपको एडवर्टाइज करना है, आपके पास तरीका कोई नहीं है, तो आप तरीका क्या अख्तियार करते हैं कि सेम नाम से सुपारी का विज्ञापन चलाना शुरू कर देते हैं और सेलिब्रिटीज आके उसे एंडोर्स करते हैं। सिमिलरली कई बार इलायची का विज्ञापन आप चलाते हैं और सेलिब्रिटीज आकर उसे एंडोर्स करते हैं। तो ऐसे केसेस में कंपनीज, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज और एंडोर्सर्स जो आके, चाहे वो शाहरुख खान हो, अजय देवगन हो, अक्षय कुमार हो या अमिताभ बच्चन हो, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। बहुत लंबे समय से ये चल रहा है और इसके लिए एक एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया भी बनी थी जो बॉम्बे बेस्ड है। जब हम MBA कर रहे थे तब से ये बात चल रही है, लेकिन कभी आज तक ठोस कदम इन कंपनीज के अगेंस्ट नहीं उठाए जा सके। अब फाइनली सरकार जागी है, देखिए क्या होता है इस सारे मैटर में। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियोस बनाता रहता हूं।